एक औरत कितने दिनों तक बिना सेक्स के रह सकती है? ये सवाल आज इस वीडियो में हम उठाना चाहते हैं। और ये जो सवाल मैंने उठाया है, एक्चुअली इस सवाल के बहुत सारे आयाम हैं। इसे हम एक सिर्फ तरीके से सोचकर किसी सॉल्यूशन पर पहुंच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उम्र एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक औरत की कामुकता भी डिसाइडिंग फैक्टर है। पति और पत्नी के बीच में जो प्रगाढ़ता है, सेक्सुअल प्रगाढ़ता है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। हो सकता है कि आप बड़े लकी इंसान हो कि आपकी वाइफ का नाम रोज़ी हो, और जब आप उनके लिए रोज़ लेके आते हो तो रोज़ी कहती है मुझे रोज़ नहीं चाहिए, यानी गुलाब का फूल नहीं चाहिए, मुझे तो रोज़ी चाहिए, मेरा नाम रोज़ी है और मुझे रोज़ ही चाहिए। तो ये तो आप बहुत ही लकी इंसान होंगे अगर आपको आपकी पत्नी आपसे ऐसा कहती है कि मुझे रोज़ ही चाहिए। पर बहुत सारे मर्द ऐसे भी हैं जो आपके जैसे लकी नहीं हैं, जिनकी पत्नी रोज़ी भी नहीं है और उन्हें रोज़ी चाहिए भी नहीं। तो इस जटिल विषय पर हम थोड़ी विवेचना करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान आपके साथ साझा करूंगा, और आई एम श्योर आपको इंटरेस्ट है इस विषय में। और अगर इंटरेस्ट है तो एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। उम्र सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एक औरत कितनी बार सेक्स करेगी, इसका निर्धारण उम्र के हिसाब से ही होता है। आपकी नई नई शादी हुई है, अभी नई नवेली दुल्हन आपके घर आई है, आप हनीमून पर हो, आप घर से बाहर किसी हिल स्टेशन पर शिमला या मनाली गए हो या गोवा गए हो, उस समय तो आप एक रात को 2 से 3 बार सेक्स भी कर सकते हैं। 3 बार कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं। देखिए, हम लोग जब कॉलेज में थे तो एक जोक बड़ा चला करता था कि शादी जब होती है तो एक पति पत्नी को पवित्र अग्नि के आसपास 7 राउंड लेने होते हैं। तो चैलेंज यही होता था कि क्योंकि 7 राउंड तुमने पवित्र अग्नि के आसपास लिए हैं और तुम्हारी सुहाग रात है, तो तुम्हें भी सुहाग रात पे भी 7 राउंड लेना चाहिए। अब मुझे पता नहीं है कि आपने 7 राउंड लिए या कितने राउंड लिए, या अगर आप शादीशुदा नहीं है तो कितने राउंड लेने की फैंटेसी रखते हैं। पर मैं पर्सनली सोचता हूँ, और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस में आपको बताऊँ कि 3 या 4 राउंड मैक्सिमम। इससे ज़्यादा तो फिर आप थक जाओगे, अगली भी थक जाएगी। फिर आपको नज़ारे भी तो देखना है ना, घूमना फिरना भी तो है। ऐसा थोड़ी ना है कि इतने पैसे आपने खर्च किए तो आप बिल्कुल सिर्फ जिस्मानी तरीके से ही रोमांटिक होते हैं, और आप नहीं जाएंगे बाहर। कहीं बर्फ़ भी तो देखनी है आपको, स्नोफॉल देखना है, हाथ में हाथ पकड़ना है, अच्छा अच्छा खाना भी खाना है कि नहीं? वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन उम्र ऐसी चीज़ है ना कि जैसे जैसे एक मर्द की और औरत की उम्र बढ़ती जाती है, समझो जब औरत जो है 18 साल के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 साल तक भी है, तब तक वो बहुत ही एक्टिव रहती है। उसे रोज़ ही सेक्स चाहिए होता है। और अगर रोज़ नहीं होता है तो मैं आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताऊं। अगर आपको चेक करना है कि आपकी सेक्स लाइफ बराबर चल रही है कि नहीं चल रही है, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हिसाब से कम एक वीक में 2 बार तो सेक्स करना ही चाहिए। अगर 30 साल तक की उम्र है औरत की, आपकी भी 30 के आसपास उम्र है, 2 बार सेक्स। अगर 2 बार सेक्स आप नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप अवसाद के शिकार हो रहे हैं, आपको डिप्रेशन ने घेर लिया है, या हो सकता है कि आपका ध्यान रुझान किसी और औरत की तरफ है, या आपकी औरत का ध्यान रुझान किसी और मर्द की तरफ जा रहा है,
या सामाजिक बोझ के तले आप दब चुके हो, ये समय जो है ना ये वापस नहीं आएगा। एक आइसक्रीम होती है जो आप खाते हो, वो आइसक्रीम मेल्ट हो जाए उससे पहले ही उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। सेक्स लाइफ भी ऐसी है, अगर आप सेक्स नहीं करोगे और एक बार समय बीत गया, एक बार जो औरत मेनोपॉज के पास पहुंच गई, जब फर्टिलिटी उसकी ख़त्म हो गई, तब आप सेक्स करना भी चाहो तो उतना आनंद नहीं आएगा। अभी तो चिकनाहट जो है, चिकनापन जो है, जो फर्टिलिटी वाली बात है, लुब्रिकेशन है, वो योनि में नेचुरली मिल रहा है। तब आपको लुब्रिकेंट का यूज़ करना पड़ेगा, तब सेक्स का इतना आनंद आएगा ही नहीं। ये आइसक्रीम आपके सामने है, अगर कोई ट्रबल के कारण आप उस चीज़ को छोड़ रहे हो तो मत छोड़ो। अगर आप रोज़ सेक्स करते हो तो बहुत ही अच्छा, मेरा थम्स अप है आपको। और मैं तो कहता हूँ कोई प्रॉब्लम भी चल रही है, समझो आपके परिवार में किसी इंसान की मौत भी हो गई समझो, तो भी मैं कहता हूँ कि आपको सेक्स ज़रूर करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि 10-15 दिन में छोड़ दूंगा, अरे ज़िंदगी का टाइम निकल जाएगा, वो इंसान तो चले गए, वो तो हमेशा चाहते थे कि आप सुखी रहें। जैसे करीना कपूर और अक्षय कुमार जो एक मूवी में थे जिसका नाम था गुड न्यूज़, वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक लाश पड़ी होती है औरत की और ये दोनों ऊपर कमरे में सेक्स करते हैं। तो ये एक बात बता रहा हूँ कि ये मौका हाथ से जाने मत दो। आप तो बहुत कामुक इंसान हो, आप तो छोड़ोगे ही नहीं उसे, पर अगली को भी आप इंकरेज करिए कि वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स करे। तो थंब रूल क्या है, 2 बार सेक्स तो होना ही चाहिए अगर उम्र 30 के आसपास है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो सेक्स ड्राइव भी कम होते जाती है, हस्बैंड की भी जो है और वाइफ की भी। अब 40 साल की उम्र की बात करें तो औरत को जो है इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन इसमें भी एक जो है छुपी हुई बात है जो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं बता दूं, क्योंकि 40 साल में 30 साल के कंपैरिजन में औरत का जो सेक्स ड्राइव है वो कम हो जाता है। वीक में 2 बार चल रहा है ओके है, हर दिन नहीं हो पाएगा, वो इंटरेस्ट लेगी नहीं। बच्चे बड़े हो गए हैं, लोग भी कहने लगेंगे क्या यार तुम लोग तो सेक्स ही करते हो रोज़। व्हाट्सएप ग्रुप पे उनकी जो कुत्ती कमीनी फ्रेंड्स हैं वो उनको समझा रही है कि अरे हम तो वीक में अब 1 बार ही सेक्स करते हैं, मेरे हस्बैंड से तो 3 महीने सेक्स हुआ ही नहीं है। तो ऐसा सोचकर वो भी सोचती है कि यार ये जो फ्रेंड्स हैं मेरी ये भी ऐसी कर रही है तो मैं भी। वो धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है इंसान, उसे लगता है कि यार ये सेक्स रोज़ होना नहीं चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप सेक्स रोज़ करोगे तो फिर आप अपनी पत्नी को ब्रेस्ट कैंसर से भी बचा सकोगे। ये एंडोर्फिन्स जो होते हैं, ये हैप्पी हार्मोन होता है जो ब्रेन से रिलीज़ होता है। अगर जब भी आप सेक्स करते हो तो आपके ब्रेन से और अगली वाली जो औरत है जिसके साथ आप सेक्स कर रहे हो, अगली के ब्रेन से भी ये हार्मोन रिलीज़ होता है। ये सेम ही हार्मोन होता है, ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसा नहीं है। जैसे आप जानते हो टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल हार्मोन है, आपको मर्द बनाता है। एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल हार्मोन है, वो एक महिला को महिला बनाता है। लेकिन ये जो एंडोर्फिन्स हैं ये आपके ब्रेन से रिलीज़ हो रहे हैं, ये एक हैप्पी हार्मोन है, ये आपको खुशी देंगे अगर आप सेक्स करेंगे। अच्छा सेक्स कर लोगे ना तो बहुत बहुत खुशी आपको मिलेगी। ये भी आपको याद रखना है कि जब तक औरत का मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, जैसे आप जानते हो हर 28 दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, पीरियड आता है, मासिक धर्म। अब इससे 14 दिन पहले है ना जो अंडकोश है, यहाँ से एक अंडा रिलीज़ होता है या कुछ अंडे रिलीज़ होते हैं। तो जब ये रिलीज़ होता है 14 दिन पहले, कैलकुलेशन रखो, वो टाइम क्या है, औरत बहुत ही कामुक फील करती है, उनका एस्ट्रोजन लेवल जो है वो बहुत बढ़ने लगता है। यही समय आपको कैलकुलेशन के हिसाब से चलना है, चाहे वो औरत 40 साल की क्यों ना हो। अगर वो समय आप रात को 2 या 3 बार भी सेक्स कर सकते हो, या दिन में या कभी भी करो, उस समय आप ज़्यादा बार सेक्स कर सकते हो, अपना एवरेज आप मेंटेन कर सकते हो। क्या 15 दिन हो गए, हम लोग बाहर गए थे, किसी की मौत हो गई, किसी का कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ बिजनेस में स्ट्रेस था, बच्चे का रिजल्ट ठीक नहीं आया, मैथ्स में फेल हो गया, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारा आप कवर अप कर लो। वीक में आप 2 बार सेक्स कर रहे थे, लेकिन जब वो 14 दिन पहले
मेंस्ट्रुअल साइकिल से जब वो अंडा अंडकोश छोड़ेगा, उस वक्त औरत बहुत ही सेक्सी महसूस करती है। तब वो कभी कभी सुबह सुबह ऐसा बिहेव करती है कि आपको लगता है कि यार तू चाहती है कि आज मैं ऑफिस जाऊँ नहीं, ऐसे कभी आपने बोला होगा। तो वो कहती है कि नहीं, ऑफिस तो जाओ पर जल्दी आ जाना। आप देखते हो कि वो आपको इशारे देती है। तो ये उनके अंदर से ही ऐसी आग लगना स्टार्ट होती है। और इस समय अगर आप आग नहीं बुझाओगे तो कहीं पड़ोसी ना बुझा जाए, कहीं वो काम करने जो इंसान आता है, कोई धोबी आता है कपड़े देने के लिए, कहीं वो हाथ ना मार जाए, डिलीवरी बॉय कहीं चांस ना मार जाए जो ज़ोमैटो से आ रहा है। आजकल बड़े वीडियोस आ रहे हैं साहब, ऐसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप देखो तो भरे पड़े हैं, भर भर के ऐसे वीडियोस बन रहे हैं जिसमें कि एक औरत जो है वो किसी पराए मर्द के साथ, वो भी सिक्योरिटी वाले भैया के साथ या दूध वाले भैया के साथ या फिर कचरे वाले भैया के साथ, किसी के साथ भी लग जा रही है। आप ध्यान रुझान नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब एक सरप्राइजिंग बात मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही सरप्राइजिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं ज़रूर बताऊँगा, लेकिन आप जो भी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। एक दिया होता है ना, वो जब बुझने वाला होता है, दीपावली के समय आप दिया लगाते हो, आप ध्यान से देखना, वो दिया जब उसमें तेल या घी ख़त्म होने वाला होता है, तब क्या होता है मालूम है? वो दिया बहुत तेज़ी से फड़फड़ाता है और फिर वो बुझ जाता है। ऐसे ही औरत जब 50 साल की उम्र के नज़दीक पहुंचती है, 50, 52, 53, इस उम्र में उनका मेनोपॉज आने वाला होता है। मतलब ये समय ऐसा होता है कि जब उनकी फर्टिलिटी अब ख़त्म होने वाली होती है, उनके जो माँ बनने की पोजीशन है, अब वो माँ नहीं बन सकती, ऑलरेडी बन चुकी है माँ, लेकिन जो योनि है उसमें जो लुब्रिकेशन हो रहा है, अब वो होना बंद हो जाएगा, अंदर से वो जूसेस नहीं निकलेंगे। हाँ, उसके बाद सेक्स ज़रूर होता है, सेक्स आप कर सकते हो, पर लुब्रिकेशन आपको एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो समय होता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा औरत कामुक फील करती है। 18 साल में भी नहीं, 22 में भी नहीं, 30 में नहीं, 40 में नहीं, 45 से 55 के बीच में जब मेनोपॉज आता है, इस समय औरत सबसे ज़्यादा कामुक फील करती है। और प्रॉब्लम क्या है ना, भगवान जी का मैं समझ ही नहीं पाया। इस समय ही आदमी क्या यूजुअली औरत से 4-5 साल बड़ा होता है हमारे देश में, 3-4 साल तो बड़ा होता ही है। तो औरत अगर 50 की हो गई, उसका मेनोपॉज आ रहा है, तो हस्बैंड 53 या 55 का होता है, और हस्बैंड को भी लिंग में कड़कपन आना, कम हो जाना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, शीघ्र पतन, ये सारे प्रॉब्लम इसी वक्त ही शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप देखना कि ये जो उम्र है ना, अगर आप एक ऐसे जवान पुरुष हो और आप किसी पराई मर्द को ताड़ने में इंटरेस्ट रखते हो, तो मेरा एक सजेशन है आपके लिए कि ऐसी औरत देखो जो मेनोपॉज के नज़दीक आ रही है। उस वक्त क्या है, उसका पति भी उस पे ध्यान रुझान नहीं रख रहा है, उसकी खुद की इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, उसका नुन्नू, उसका लिंग खड़ा ही नहीं हो रहा है ठीक पार, नंगा क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा, वो तो कुछ सेक्स कर ही नहीं पा रहा है। आप मौका उठा सकते हो। इस वक्त उन्हें प्रेगनेंसी भी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और उनमें क्या आग लगती है उस वक्त। मतलब एक जो लड़की है वो 10, 11, 12 साल से जब बड़ी हो जाती है, तब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तब से उसमें कामुकता जगना स्टार्ट होती है। लेकिन मैं बताऊं कि ये जो 45 से 55 साल की उम्र में औरत होती है, इनको चाहिए ही चाहिए, और बराबर समय पर अगर आप दे दोगे, अगर आप पति हो तो आपको फिर यार वाइग्रा ले लो, या फिर आप शिलाजीत ले लो, अश्वगंधा ले लो, एक्सरसाइज करो, जंक फूड अवॉइड करो, स्मोकिंग बंद कर दो, अल्कोहल का प्रयोग मत करो, जो सैचुरेटेड फैट है इनको अवॉइड कर दो, समोसा कचौरी अवॉइड करो, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, ब्रेड है, बिस्किट वगैरह, इनको अवॉइड करो, और फिर पूरा ध्यान रुझान अपने लिंग की तरफ रखो और अपनी औरत को सेटिस्फाई करो। ये उम्र सब ऐसी उम्र है
जब औरत को एक खिलौना चाहिए, उम्र ही ऐसी है जब एक खिलौना चाहिए, अगर आप वो खिलौना नहीं दे पाओगे तो बाहर से ले लेगी बॉस, बता रहा हूँ मैं। तो इसलिए आपको बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। आज मैंने उम्र के साथ, डिवीज़न के साथ आपको बता दिया है कि किस प्रकार की औरत कितनी बार सेक्स करना पसंद करती है और कब वो ज़्यादा सेक्स करना पसंद करती है और कितने दिनों में सेक्स करना पसंद करती है। और ये क्या है, थोड़ा कामुकता पे भी डिपेंड करता है। कोई जो औरत है वो एकदम ससुराल गेंदा फूल टाइप की है, सती सावित्री टाइप की है, वो पूजा अर्चना करने वाली औरत है, तो वो तो इतना सेक्स में इंटरेस्ट लेगी नहीं, उसको मुख मैथुन में इंटरेस्ट नहीं है। उसे लगता है कि गुदा मैथुन जो है वो तो जानवर ही करते हैं, इंसान कर ही नहीं सकते हैं। और बगल में अगर आप चाटने जाओगे तो बोलेगी सुनो जी, ये आप क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, करके कान के अंदर आप जीभ घुसाओगे तो बोलेगी ये क्या कर रहे हो। वो सिर्फ ये सोचती है कि मैं लेट जाऊँ और मेरा पति आए और मुझे लूट के चला जाए। आपको लूटना ही नहीं है उसको, आप तो चाहते हैं कि वो सहभागी बने, सही मायने में आपकी अर्धांगिनी बने। इसलिए कामुकता भी हर औरत की भगवान ने अलग अलग दिया है, इसमें क्या अंदर से भी आता है। और मैं तो कहता हूँ औरतों को मेरा संदेश है कि औरतों को भी XXX मूवीज़ ज़रूर देखना चाहिए, शादी से पहले तो देख ही लेना चाहिए। आपने देखा होगा कि काम सूत्र जो ग्रंथ है, जो वात्स्यायन ने लिखा है, इसमें सारी पोजीशंस दी गई हैं, उसमें मुख मैथुन भी है और गुदा मैथुन का भी उल्लेख किया गया है पिक्चर के साथ में। अगर ये गलत होता तो क्या ये वात्स्यायन जी हमें बताते क्या? हमने तो 100 बार, वो 100 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कम से कम 15-20 बार वो ग्रंथ पढ़ लिया है, रोज़ ही पढ़ रहे हैं, उससे सब इन्फॉर्मेशन निकालते हैं आपके लिए। काम सूत्र मूवी अगर देखी हो, वहाँ पे रेखा ट्रेनिंग देती है सब लड़कियों को। इसलिए एक माँ को भी अपनी बेटी को ट्रेनिंग देना चाहिए। और अगर आपको ट्रेनिंग नहीं मिली है तो आपको मेरे वीडियोस देखना चाहिए, आपको सब्सक्राइब भी करना चाहिए चैनल को। ऐसी महिलाओं को मेरा वीडियो भेजिए, भरमार है। अभी मेरे 870 वीडियो बन गए हैं आज की डेट में, वो सारे सेक्स पर हैं, सारी पोजीशंस में आपको बताता हूँ। काम सूत्र को मैंने बिल्कुल आपके सामने सरल भाषा में खोल के रख दिया है, इसका फ़ायदा तो आप उठाइए ज़रूर, क्योंकि चैनल का नाम ही सरल भाषा है। ओके, तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।